सामाजिक पुनर्निर्माण आंदोलन के सभी सहकारी, जो लोग आज पहली बार आए हैं मेरे सहकारी, उन सभी सहकारियों के साथ मैं सभी सहकारियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। सहकारियों, मैं पीबीएसपी के माध्यम से आपके सामने मुझे जो बात करने का मौका मुझे पीबीएसपी ने दिया है, एक पीबीएसपी का विद्यार्थी होने के नाते आपके सामने कुछ बातें मैं रखने जा रहा हूं। ये बातें हम आपस में शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही एक विद्यार्थी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि पीबीएसपी ने मुझे आपके सामने बात रखने का मौका दिया है, इसीलिए मैं मेरे वाणी को, मेरे बात को आगे बढ़ाता हूं, आपका पुनश्च हार्दिक अभिनंदन करते हुए। सहकारी हो, अगर हमारे अपने आम देशवासियों को अगर पूछा जाए कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के आदर्श कौन थे, तो ज्यादातर लोग जवाब देंगे महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले, संत कबीर, एक्सेट्रा या इत्यादि। और यही आम भारतवासियों की धारणा भी बन चुकी है। लेकिन आज आप और हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के एक आदर्श के बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। पीबीएसपी के माध्यम से मुझे जो मौका मिला है, उसके माध्यम से मैं एक बात आपके सामने कहने जा रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक कल्याण और न्याय विभाग के एक बड़े अधिकारी लेट के.एन. कदम, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ महाराष्ट्र एक्स, वो लिखते हैं अपनी किताब में, जो किताब उन्होंने लिखी है, द मीनिंग ऑफ द अम्बेडकराइट कन्वर्जन टू द बुद्धिज्म एंड अदर एसे, उसमें उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी को समझना है, जानना है, तो आपको और हमें पहले उनके चौथे आदर्श के बारे में जानना होगा, समझना होगा। मेरे सहकारी ने भी ये बात आपको बताई। तभी आप और हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को सही तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। क्या लिखते हैं के.एन. कदम जी? चलिए हम उन्हीं के लफ्जों में या उन्हीं के अक्षरों में पढ़ते हैं। I for one believe that unless we understand something of John Dewey, one of Dr. Ambedkar's teacher at Columbia University, it would be impossible to understand Dr. Ambedkar. Yet I feel that the most competent person to write on this topic would have been Baba Sahib himself. In fact, I have been reason to believe this. Dr. Ambedkar had himself intended and planned to write on the philosophy of John Dewey, though perhaps at a rather late stage. It is most unfortunate that whatever he had written on the subject is lost. However, that maybe we cannot go on lamenting over the matter. But apart from Baba Sahib Ambedkar, so far as I know, there had been no other person who had written any extent on the impact of John Dewey on Dr. Ambedkar. And I do hope someone abler will come forward to delve deeper into this subject. Let के.एन. कदम, कदम सर जी ने जो लिखा है, उससे आपको और हमें
ये जानकर समझकर बड़ा ताज्जुब होगा कि बाबा साहब को जानने के लिए जॉन डीवे को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। ऐसी क्या बात है, विश्व के इतने प्रसिद्ध ज्ञानी के वो अगर जानना है, समझना है, तो उनके कोलंबिया के टीचर को पहले समझना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये, ऐसा क्यों लिखा होगा, क्या कारण होगा इसके पीछे। सहकारी, ये बात बहुत बड़ी बात है और हमारे सभी सहकारियों को, हमारे लोगों को ये जानने के लिए, हम बताने के लिए भी बड़े उत्सुक हैं। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिखता है, बात मैं कहता हूं जॉन डीवे के बारे में। I owe all my intellectual life to Professor John Dewey. मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक जीवन के लिए प्रोफेसर जॉन डीवे जी का ऋणी हूं। कितना बड़ा सेंटेंस है इस सहकारी। कौन है जॉन डीवे? मैं उनकी ज्यादा बायोग्राफी में तो नहीं जाऊंगा। As far as we are concerned to the PBSP, हम बायोग्राफी के बजाय थॉट्स के ऊपर ज्यादा सोचते हैं, बात करते हैं। इसके लिए पर्सनल लाइफ या पर्सनल बायोग्राफी पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें प्रोफेसर जॉन डीवे जी के बारे में मैं आपके सामने जरूर रखूं। प्रोफेसर जॉन डीवे born on 20th October 1959 in Burlington, Vermont, USA। इनका यूएसए में बर्लिंगटन में जन्म हुआ और उनकी डेथ 1 जून 1952 को न्यूयॉर्क में हो गई। न्यूयॉर्क में हो गई। यहाँ पर एक बात जो मुझे पता चली वो मैं बताना चाहता हूँ। 1952 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया गए थे, यूनिवर्सिटी गए थे, वो चाहते थे कि बाबा साहब का तब तक का जो जीवन था वो बहुत कुछ बातों से, अनुभवों से, या बहुत कुछ ऊंचाई जिसे हम कहते हैं, वो मिनिस्ट्री से भी राजीनामा दे चुके थे, रिजाइन दे चुके थे, वो मिलना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जॉन डीवे इस दुनिया में नहीं रहे तो वो बहुत दुखी। लेकिन फिर भी आगे जाकर उनका जो पूरा का पूरा जीवन है कितना व्यस्त था, उसके कारण शायद जॉन डीवे के बारे में वो कुछ ज्यादा लिख पाए या नहीं लिख पाए। लेकिन बाबा साहब के जो सहकारी है कदम जी, उन्होंने बहुत कुछ बातें उनके किताब में लिख दी। तो सहकारियों, यहाँ तक आने के बाद आज हम जॉन डीवे जी, द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ जॉन डीवे, एक शिक्षाविद, उसके बारे में वो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं भी आपके जैसा विद्यार्थी हूं, मैंने पहले कह दिया है। उन्हीं के कोटेशंस मैंने कई बार ट्रांसलेट करने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं इतना बड़ा सक्षम नहीं हूं कि जॉन डीवे जी को पूरी तरह समझकर आपके सामने रख सकूं। ये बात मैं पहले ही, क्योंकि हम शेयरिंग करेंगे, हमारा जो अनुभव है वी विल शेयर टू ईच अदर। तो जॉन डीवे जी अपने किताब में लिखते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से लिखते हैं, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन like any theory has to be stated in words, in a symbols, but so far as it is more than verbal, it is a plan for conducting education। शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, और ये किसमें लिखते हैं, उनके वो एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये जो उनकी बुक है उसमें लिखते हैं। like any plan, it must be framed with reference to what is to be done and how it is to be done. The most definitely and sincerely it is held that
इट इज हेल्ड दैट, और बहुत आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं वो, एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट विद इन एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस. The more important is that there shall be a clear conception of what experience is. There shall be a clear conception of what experience. It means there is a not adequate theoretical recognition that all which the school can do for pupils, so far their minds are concerned, is to develop their ability, to think. प्रोफेसर जान डी किसके लिए कहते हैं? इज टू डेवलप देयर एबिलिटी. इसका मतलब है सहकारियों कि जो स्कूल में हमें सब कुछ आज के दिन में पढ़ाया जाता है, क्या वही सही शिक्षा है? ऐसा नहीं है. जीवन का अनुभव एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एजुकेशन. अपनी किताब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन जो 1938 में पब्लिश हुई है, उसमें प्रोफेसर जॉन डीवे कहते हैं, द एजुकेशन सिस्टम मस्ट मूव वन वे और अनदर, आइदर बैकवर्ड टू द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल स्टैंडर्ड. वो मोरल स्टैंडर्ड्स की भी बात करते हैं, उसके बारे में भी हम आगे जानकारी देंगे, बताएंगे. ऑफ द प्री साइंटिफिक एरा और फॉरवर्ड टू एवर ग्रेटर यूटिलाइजेशन of scientific methods in a development of the possibilities of growing, expanding experience. Of growing, expanding experience. यानी अनुभव जैसा जैसा समृद्ध होगा, विस्तारित होगा, पॉसिबिलिटीज, ये संभावना जो है वो और भी बढ़ती जाएगी. सहकारी हो, हम अपने महापुरुषों को और उनके विचारों को समझने में हम कम पड़े हैं. उनके विचारों का सही अर्थ समझने में कम पड़े, उसके ऊपर सही तरीके से अमल कर पड़े हैं. और इसी कारण आज आप और हम शासन करती जमात नहीं बने हैं. ये भी मैं आपके सामने बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, यह वास्तव अपने के सामने रख रहा हूं. पूरे विश्व में सोने की चिड़िया वाला भारत, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत आज विश्व स्तर पर किस पायदान पर है? इसका कारण क्या है? जब आप जैसे बुद्धिजीवी महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के जरिए इस पे संशोधन करेंगे तो पता चलेगा कि असंशोधित अंबेडकरवाद संशोधित करके हमें हमारे अपने लोगों के पास जाना होगा. पर ये उसी में का एक प्रयास है जो आपके सामने आज हम रख रहे हैं. द इग्नोरेंस हैज caused to adverse, we have lost our rational thinking. कौन कहते हैं? रविदास जी कहते हैं, अविद्या हितकीन ताचे विवेक दीप मलिन. कुछ बातें मैं अपने जो ऑलरेडी मेरे वरिष्ठ सहकारी ने कही है, उन्हीं के रेफरेंस से कुछ बातें रखने जा रहा हूं, क्योंकि अच्छा तालमेल बैठ सके, अच्छा तालमेल बैठ. और ऐसे अनेक लोग हैं. जब हम कहते हैं कि एजुकेशन इज डेवलपमेंट विद इन द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस, तो एजुकेशन अपने अनुभव के तौर से, अपने अनुभव से शिक्षाविद बनने वाले. हमने कुछ दिन पहले हमारे अन्ना भाऊ साठे की जयंती हम मनाई. अन्ना भाऊ साठे 1.5 दिन स्कूल में गए, लेकिन अन्ना भाऊ साठे का जो लिटरेचर है आज विश्व स्तर पर पढ़ा जा रहा है. अनिल डोंगरे सर जिस नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी आते हैं, उस नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी को बहिनाबाई का नाम दिया गया है. क्या बहिनाबाई ने लिखी है, कैसी कैसी बातें बहिनाबाई ने कही है कि वो मराठी में लिखती है कि मन वढाए वढाए जैसा खिंचा दाना. कई ऐसी बातें हैं. मैं जानबूझकर केवल इतनी कुछ बातें की, तव्यावर भाकर जेव्हा हाताले लागतो चटका तेव्हा मिळते भाकर. यानी जब तक आपके हाथ को चटका नहीं लगेगा
तब तक आपको रोटी नहीं मिलेगी। ये कितना बड़ा अनुभव अपने बातों में से ये लोग कहते हैं। इसी तरह 11वीं सदी में देमा गुरु नामक एक, आज तक किसी को इनका नाम मालूम नहीं है, लेकिन इस देश के बहुत सारे जो लोग हैं कम्युनिटी उनको मालूम है। वो कहते हैं देमा गुरु, सिकच सिकावच, सिके हाथ मळावच, सिके राज घडावच, सिके जेरी सांझ पोळी, वोरे हाथे में गियार कटोळे। जो मेरे सहकारी यहाँ राजस्थान से होंगे, गुजरात से होंगे, बंजारा होंगे, हिमाचल से होंगे, और मेरे सिख भाई, वो इस वाक्य का अर्थ कुछ जान सकेंगे कि सीखने वाले को क्या मिलता है। 11वीं सदी ये कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन इतने सालों से भी परंपरागत हमारे मौखिक बातों में से ये बात आज तक हमारे पीढ़ी तक, हमारे बच्चों तक पहुंच रही है। इसका मतलब हमारे जो महापुरुष है उनके विचारों में कितना बड़ा तालमेल था, उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। अरे जानजो छांजो पचज मानजो, गौतम बुद्धा जी का विज्ञान के बारे में ये कहना, सेवालाल जैसा गुरु कहता है, कितना बड़ा अनुभव का स्कूल है, कितनी बड़ी विद्या वो देते हैं हमें। तो इसीलिए साथियों, इन सारे एक्सपीरियंस के साथ हमारे पास होने के बावजूद भी ये हम क्यों नहीं ये कर पाए, इसके कारण है we have lost ability to think and to develop emotional intelligence in a denial of education। हमारी कई पीढ़ियां इस एजुकेशन से डिलाई होने के साथ और द फोर्स इग्नोरेंस, क्या फोर्स इग्नोरेंस के लिए वजह से हमारे में ये जो था वो सोने की चिड़िया वाला भारत का जो बना था, और उस वक्त हमसे फोर्स इग्नोरेंस के कारण, एजुकेशन डिनाई करने की वजह से हमसे चला गया, छीन लिया गया। और आज हम लेकिन फिर भी अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। क्या कहते हैं अम्बेडकर? चैलेंज द कंसेप्ट, जो भी चैलेंजेस आपके सामने उसको कंसेप्ट करना है, लीड द इनोवेशन एंड रिजॉल्व टू एक्टिविटी। ये एक्शन आइडियोलॉजी का अम्बेडकरिज्म के कंसेप्ट से हमें जाना है। सहकारियों, आपके हमारे आज के जो भी कस्टम्स है, हमारे बिलीफ्स है, हमारी इंस्टीट्यूशंस है, हमारे सुख दुख, ये सब अपने जीवन के साथ हमारे जुड़े हैं। इसी जीवन के अनुभव से आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसे हम अपने जीवन की पाठशाला कहते हैं। इसीलिए अपने सामाजिक जीवन के अनुभवों का शिक्षा में, सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। यह एक ऐसी शिक्षा होती है जो किसी पाठशाला में नहीं मिलती है, और इसके लिए प्रख्यात शिक्षाविद, दुनिया के मोस्ट एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर जॉन डीवे कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन इज अ सोशल लाइफ, एजुकेशन इज अ सोशल लाइफ। सहकारियों, शिक्षा केवल डिग्रियां हासिल करने से नहीं मिलती। हमारे अन्ना बहू के साथ कौन सी डिग्री थी? कुछ डिग्री नहीं थी। देमागुरु के पास कौन सी डिग्री थी? कोई नहीं थी। संत रविदास के पास कौन सी डिग्रियां थी? कोई नहीं थी। लेकिन आज उनकी शिक्षा का महत्व देखिए। यही बात हम यहाँ से आज समझ रहे। शिक्षा केवल पेट भरने के लिए नहीं है। हमारे कुछ लोग बड़ी बड़ी डिग्री हासिल लेकर उन्हें लगता है कि हम बड़े शिक्षाविद हो गए, तो इसके लिए हमें उन सबको हमें समझना होगा जॉन डीवे को, कि आप शिक्षा अपने आप में जीवन है, शिक्षा अपने आप में एक जीवन है। अपनी किताब जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में बड़ी दिलचस्प किताब है। 26 चैप्टर है उसके, उसमें का जो पहला चैप्टर, उसके ऊपर कुछ बात उसके चैप्टर की समरी की भी मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं। साथी, क्या है उस चैप्टर के? पहले चैप्टर का नाम ही है एजुकेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। देखिए, एजुकेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ।
उसकी जो समरी है मैं आपके सामने इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। It is the very nature of life to strive to continue in being, since this continuance can be secured only by constant renewal. Life is a self-renewing process. What nutrition and reproduction are to physiological life, education is to social life. Education is to social life. किसी भी सजीव का अस्तित्व में बने रहने का प्रयास करना ही जीवन का स्वभाव है, क्योंकि इस निरंतरता को केवल निरंतर नवीनीकरण द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। जीवन एक आत्म नवीनीकरण की प्रक्रिया है। शारीरिक जीवन के लिए पोषण और प्रजनन जितना महत्वपूर्ण, आवश्यक और जरूरी है, शिक्षा भी सामाजिक जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक और जरूरी, महत्वपूर्ण है। मतलब नेचर में जितने भी सजीव है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए जो आवश्यक है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, और उसके साथ साथ जिसे हम वंशवेल कहते हैं, उस वंशवेल को बढ़ाने के लिए पुनरुत्पादन भी करते हैं। लेकिन प्रोफेसर जॉन डीवे कहते हैं ये बात जितनी सजीव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षा उतनी ही हमारे अपने मानव के लिए जरूरी है। थिंक, सोचिए शिक्षा का महत्व किस तरह से प्रोफेसर जॉन डीवे कहते हैं। इसी समरी में आगे कहते हैं, द एजुकेशन कंसिस्ट प्राइमरीली इन ट्रांसमिशन थ्रू communications. Communication is a process of sharing experience till it becomes a common possession. It modifies the disposition of both the parties who partake in it. क्या कहते हैं? Both the parties take in it. मतलब इस शिक्षा में मुख्य रूप से संचार, मतलब कम्युनिकेशन के, शिक्षा कैसी जाएगी? कम्युनिकेशन के माध्यम से, ट्रांसफर से वो शामिल होगी, और ये जो एक संचार का, कम्युनिकेशन का जो एक अधिकार है, ये साझा होने तक, अनुभव साझा करने की यह प्रक्रिया जारी रहती है। यह दोनों पक्ष के, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बड़े से छोटों में कहिए या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, संशोधित करता है, और इसमें जो भाग लेते हैं कैसे, ये उनमें दोनों को संशोधित करता है। आगे जाके कहते हैं, that the ulterior significance of every mode of human association lies in the contribution which it makes to the improvement of the quality of experience is a fact जी सर। चौहान सर, चौहान साहब वॉइस गायब है आपकी। एक सेकंड। जी चौहान सर, हेलो। मोबाइल करो, फोन करो। कर रहा हूँ।
नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई है सर, ये डाउन निकल गए बेटे सब आप। अभी